हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, कॉमर्स वर्ड का जो ओरिजिन है 16th सेंचुरी के मिड से माना जाता है और ये लैटिन लैंग्वेज के कॉमर्शियम वर्ड से बना है। कॉमर्शियम वर्ड को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, कम और मर्सियम। कम का मतलब होगा दोस्तों टुगेदर, मतलब साथ में मिलजुल कर। मर्सियम का मतलब होता है दोस्तों ट्रेड, मतलब व्यापार करना। तो कॉमर्शियम से ही बेसिकली कॉमर्स वर्ड बना है। कॉमर्स वर्ड है फ्रेंच लैंग्वेज का। और दोस्तों, फादर ऑफ कॉमर्स किसे कहा जाता है? पोसाइडन को फादर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, जो कि गॉड ऑफ सी, मतलब कि ये समुद्र का यूज करते थे व्यापार के लिए, तो इन्हें गॉड ऑफ सी भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं कॉमर्स की प्रॉपर डेफिनेशन की। दोस्तों, कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली ऑन ए लार्ज स्केल। मतलब एक लार्ज स्केल पर हम क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज का क्या करेंगे, हम एक्सचेंज करेंगे। मतलब कि एक बड़े स्तर पर गुड्स का मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर का लेन देन करना, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई। सर्विसेज का मतलब जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, अपनी सर्विस देते हैं तो उसे सर्विस में इंक्लूड किया जाता है। तो गुड्स और सर्विसेज का एक लार्ज स्केल पर एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। अगर एक डायग्राम से समझे तो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे कोई पॉपुलेशन है किसी एरिया के अंदर, तो सबसे पहले हम उसकी नीड फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रोडक्ट की वहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ की डिमांड है। देन आफ्टर उस पर हम विचार विमर्श करेंगे और देन आफ्टर उसका प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करने के बाद हम कस्टमर के लिए अवेलेबल करवा लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, इसे हम कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप ऑफ कॉमर्स की। दोस्तों, बेसिकली कॉमर्स के 3 टाइप होते हैं, B2B, B2C और C2C। फुल फॉर्म है इनकी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर और कस्टमर टू कस्टमर। एक एग्जांपल लेते हैं, तीनों को समझ लेंगे हम। तो दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस का एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कोई कंपनी है मारुति सुजुकी, जो कि क्या बनाती है, कार बनाती है दोस्तों। अब ये कार बनाती है तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे या फिर इसके कुछ पार्ट होंगे जो ये बाहर से मंगवाती किसी दूसरी कंपनी से, जो इसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर किस टाइप का बिजनेस हुआ, B2B, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में हुआ, तो ये क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस। अब मारुति सुजुकी ने कार बना ली, कार बनाने के बाद वो किसे देती है, डीलर को, जिससे हम खरीदते हैं। तो इन दोनों के बीच भी कैसा ट्रांजैक्शन हुआ, B2B। यहां भी B2B, तो B2B आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर। अब जो ये दोस्तों डीलर है, ये डीलर है, वो कार किसको सप्लाई करेगा, कस्टमर को। कस्टमर को एक कार सप्लाई करेगा, तो ये कैसा व्यवहार हुआ, B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर। अब मान लीजिए कस्टमर ने उस कार को 10 साल यूज कर लिया, 15 साल यूज कर लिया, उसके बाद वो चाहता है कि वो किसी और पर्सन को बेच दे। तो ये कस्टमर अब क्या करेगा, किसी दूसरे कस्टमर को बेच देगा। तो ये कैसा व्यवहार हो गया, C2C। आई होप आप समझ गए होंगे पूरा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के बाद में अगर आप 11th में कॉमर्स चूज करते हैं तो बेसिकली आपको 3 सब्जेक्ट से आप रूबरू होंगे। बेसिकली 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। फर्दर हायर क्लासेस में जैसे आप B.Com करते हैं, M.Com करते हैं, तो ये ही इन्हीं से संबंधित जो टॉपिक्स है वो डिवाइड होके अलग अलग उनकी बुक्स बन जाती है। तो मेन सब्जेक्ट 3 ही होते हैं। तो सबसे पहले है अकाउंटेंसी, दूसरा है बिजनेस स्टडीज, तीसरा है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि जो भी आप बिजनेस के अंदर लेन देन हो रहा है, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसा कहीं से अवेलेबल हुआ है, कितना पैसा लगा है, कहाँ कहाँ कॉस्ट आई है उसकी, जितना हमने टैक्स दिया है, जो सारी बातें हैं वो अकाउंटेंसी के अंदर ही, हम जो भी पैसे से लेन देन होता है उसको मैनेज हम कहाँ करते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर ही। तो इसकी भी आपको 2 बुक्स मिलेगी वहां पर। पहली मिलेगी पार्टनरशिप की और दूसरी मिलेगी कंपनी की। पार्टनरशिप का मतलब होता है जैसे कोई 2 पर्सन मिलकर
या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई फर्म बनाते हैं, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और उसका अधिनियम है 1932, एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उन्हें नियम और शर्तों को फॉलो करना होता है। तो दोस्तों ये पार्टनरशिप है। ऐसे ही कंपनी, कोई भी पर्सन किसी कंपनी को क्रिएट करता है तो उसे अधिनियम 2013 यानी एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गई अकाउंटेंसी। दूसरी बुक की हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की। इसकी भी दो बुक्स होगी, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस से संबंधित जो भी नींव जो हम स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने से संबंधित जो भी नियम और शर्तें हैं वो इस बुक में आपको मिल जाएगी। दूसरी जो बुक है ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड, इसके अंदर आपको पैसा कहाँ से लाना है, बिजनेस को चलाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें आप बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हो गई दूसरी बुक। फ्रेंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी प्रोग्रेस क्या है, आप टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हो, जो देश की जो विकास जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आप उसमें कितनी भागीदारी निभा रहे हो, देश कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितना डाउन है, तो सारी चीजें, डिमांड है, सप्लाई है, वो सब चीजें इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो इसकी दो बुक्स आपको वहां देखने को मिलेगी, एक तो मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो के अंदर आप जो बड़े लेवल पे आप जो पढ़ेंगे वो सब मैक्रो में पढ़ेंगे, और जो छोटी छोटी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे वो माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम वो मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे, और छोटे जो डिमांड है, सप्लाई है, वो सब चीजें माइक्रो के अंदर पढ़ेंगे। एक एग्जांपल से आपको बताता हूं मैक्रो का मतलब, अगर आप किसी एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि एलिफेंट का कलर ऐसा है, एलिफेंट इतना बड़ा है, तो मतलब एक बड़े स्तर पर आप किसी चीज को बता रहे हैं तो वो है मैक्रो। और माइक्रो मतलब अगर आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि एलिफेंट के लेग ऐसे हैं, आईज उसकी ऐसे इतनी बड़ी है, तो वो सब माइक्रो है। ऐसे आप अगर पूरे देश को लेकर आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो, और अगर छोटे छोटे पार्ट्स स्टेट वाइज अगर बात करेंगे तो वो है माइक्रो। इसके साथ ही आप दोस्तों मैथ्स भी ले सकते हैं ऑप्शनल के अंदर, और कंप्यूटर भी ले सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर दोस्तों प्रैक्टिकली बताया जाता है स्कूल्स के अंदर जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड होता है। मैथ्स के अंदर जनरल मैथ्स आती है, और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट भी होता है, इसका पोर्शन इसी में होता है। आपको इन्हीं दो बुक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स जो कि एक मैथ्स का ही सब्जेक्ट है, उसमें आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।